लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान राम जी की कथा बड़ी विचित्र है। विश्व के कोने कोने में भगवान राम जी की कथा है। ये राम जी की कथा, इसकी रचना शंकर भगवान जी ने की। रचि महेश निज मानस राखा, रामायण शतकोटि अपारा, जिनकर विदित सकल संसारा। रामायण 1000 करोड़ हैं। 1000 करोड़ का अर्थ है जितने भी लोग उतने ही रामायण। एक आदमी कहीं बैठा हुआ है, उसको बाईं तरफ से देखोगे तो अलग दिखाई देगा, पीछे से देखोगे तो अलग दिखाई देगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखोगे अलग अलग दिशाएं। और उसी आदमी को या उसी वस्तु को या उसी चीज को पहली मंजिल से देखोगे थोड़ा बड़ी दिखाई देगी, दूसरी तीसरी 10वीं मंजिल से देखोगे तो और छोटी दिखाई देगी। और विमान में बैठ करके आकाश में 36,000 फुट ऊपर वहां से देखोगे तो बिल्कुल सूक्ष्म दिखाई देगी। वस्तु एक ही है, लेकिन देखने का तरीका अलग है। संसार में मनुष्य भाषा बोलता है। चाइना में जाओगे तो चीन की भाषा, मंगोलिया में जाओगे तो मंगोल की भाषा, स्विट्जरलैंड में जाओगे तो स्विट्जरलैंड की भाषा, अकोला में आओगे वही मराठी, उसको बोलने का स्टाइल अलग। और कहीं कोल्हापुर चले गए, शोलापुर चले गए, या परभणी चले गए, बीड़ चले गए, भाषा वही मराठी लेकिन बोलने का स्टाइल अलग। सिर हिलाने का स्टाइल अलग, समझने का स्टाइल अलग। वहाँ के टीचर भी उसी लय में बात करेंगे, वहाँ के उनके शिष्य भी उसी लय में बात करेंगे, वहाँ के माता पिता भी उसी भाषा में बात करेंगे। हैदराबाद की लड़की का विवाह अकोला में हो गया। अकोला वाला भी मराठी जानता है
और हैदराबाद वाला तेलुगु जानता है, लेकिन दोनों हिंदी भी जानते हैं, क्योंकि तेलुगु वाले को मराठी नहीं आती, मराठी वाले को तेलुगु नहीं आती, लेकिन दोनों हिंदी बोलना जानते हैं। महाराष्ट्र वाला लात बोलेगा, वो लाता बोलेगा। महाराष्ट्र वाला दांत बोलेगा, वो दांता बोलेगा। लेकिन दांता से भी समझ आ रहा है कि दांत की बात है, और लाता से भी बात समझ आ रहा है कि पैर की बात है। रशिया वाला जब अपनी न्यूज़ देता है तो वो बोलता है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन ट्रांसलेशन करने वाला बता रहा है कि ये बता रहा है, हिंदी में ये बता रहा है। अब हमको नहीं पता कि क्या बता रहा है, पर जो हिंदी वाला बोल रहा है हमको समझ में आ रहा है कि ये यही बोल रहा होगा, यही कह रहा होगा। व्लादिमीर पुतिन बोल रहा है, और यूक्रेन का राष्ट्रपति भी बोल रहा है। वो भी रशियन बोल रहा है, रशिया की भाषा बोल रहा है, रूस की भाषा बोल रहा है। और रूस की भाषा में और यूक्रेनी की भाषा में अंतर है, लय में अंतर है, स्टाइल में अंतर है, हाथ को हिलाने में अंतर है। कोई बात करते करते हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, कोई बात करते करते ऐसे ऐसे करते हैं, कोई बात करते करते ऐसे ऐसे हाथ करते हैं। हाथ से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ का परिभाषा, वहाँ का परिवेश ऐसा बन गया कि समझ में आता है। फिलिस्तीन के लोग युद्ध में मारे जाते, टीवी वाला उसके मुंह पे माइक लगा के पूछता है कैसा होता है, तो अपनी भाषा में बता रहा है कि मकान के अंदर 4 बच्चे थे, बम गिरा, हम भागे, वहां से गए आगे। वो अपनी भाषा बोल रहा है, और ट्रांसलेट वाला हिंदी में बता रहा है। बच्चे के मुंह पे कैमरा लगा हुआ है, हमको नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो बच्चा बोल रहा, क्या बोल रहा है वो पता नहीं। लेकिन हिंदी वाला पता नहीं, कोई वो दूसरी भाषा बोलता होगा, ये कुछ और बोल रहा है, पर हमारी समझ में क्या आ रहा है कि जो सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही रामायण 100 करोड़ हैं। 100 करोड़ का अर्थ है विश्व में जितने भी लोग हैं उनकी अपनी अपनी रामायण, उनके अपने अपने राम। वाल्मीकि जी ने कहा कि राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। बोले हे प्रभु राम, आपका जो स्वरूप है वो अपार है। कैसा अपार है? वचन अगोचर, वचन से तो पकड़ा ही नहीं जा सकता कि क्या बोले, क्या बताएं। बीस आदमी बैठे हुए हैं, और 20 आदमी में से हम किसी आदमी को कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर ने कोई नहीं है, और सुंदर सभी है। एक छोटे से चूहे को अपना बच्चा सुंदर दिखाई देता है, हमको वो सुंदर दिखाई नहीं देता। खरगोश के बच्चे को अपना बच्चा सुंदर दिखाई देता है। सूअर का बच्चा है, गंदगी में लिपटा हुआ है, पर सूअर की माँ को, बच्चे की माँ को बच्चा सुंदर दिखाई देता है।
वो चाटती है, संवारती है, उसकी गंदगी को दूर करती है। बच्चा भागता है, माँ देखती है। हम अपनी भाषा में उसको बोल रहे हैं, उठ 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 उठ, पर वो नहीं उठता। पर सुअर की माँ अपने मुंह से पता नहीं कौन सी भाषा बोलती है, इशारा करती है, हूँ करती है, हाँ करती है, और बच्चा उठ करके माँ का दूध पीने लग जाता है। सिखाना नहीं पड़ता। उस सुअर की भी एक रामायण है, गाय की भी एक रामायण है, और भगवान राम बोले राम स्वरूप तुम्हार। अभी अयोध्या में भगवान राम जी के बाल रूप का दर्शन हुआ। आजकल उसका श्रृंगार आता है मोबाइल के ऊपर। होली का श्रृंगार आया, गालों पे 3-3 रेखाएं लगाई हुई है, मुकुट नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, और वो मीठी प्यारी आंखें, और वो पतले पतले ओंठ, वो उभरी हुई ठुड्डी, हाथ सीधे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी मूर्ति को मुकुट पहना दिया गया। सुंदरता मुकुट में नहीं है, सुंदरता होली के रंग में नहीं है, सुंदरता बिना कपड़ों की भी नहीं है। सूरदास जी को लोग लेके जाते थे बांके बिहारी जी के मंदिर में। सूरदास जी देखते थे, लोग पूछते थे आज भगवान ने क्या वस्त्र पहने। आंखें नहीं थी लेकिन वो बताते थे आज पीला पीतांबर ओढ़ा है, आज भगवान ने हाथ में बांसुरी ले रखी है, होठों से नहीं लगाई। भगवान के गले में बनमाला है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि भगवान के स्नान करने का समय था। उस समय सूरदास जी को लेके गए, भगवान के सारे वस्त्र उतारे हुए थे। पुजारी साइलेंट होकर के शंख से भगवान के सिर पे पानी डाल रहा है। लोगों ने सूरदास जी से पूछा क्या दिखाई दिया आपको। बोले देखो रे हरि नंगम नंगा। बोले मैंने नारायण को, परमात्मा को नंगा देखा, कोई वस्त्र ही नहीं है। वो भी एक सुंदरता है। देखो री हरि नंगम नंगा। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर। अब किसी मनुष्य को कहा तुम बहुत सुंदर हो, तो क्या सुंदरता है कि तुम्हारी आंखें किसी से भी नहीं मिलती, तुम्हारे ओंठ किसी से भी नहीं मिलते, तुम्हारी आंखों की पलकें किसी से नहीं मिलती, तुम्हारी मूछें किसी से नहीं मिलती। सारे संसार में ढूंढ करके आए, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। यदि ध्यान से देखें तो हर मनुष्य सुंदर ही है। सुंदरता शरीर की परिभाषा नहीं है। शरीर बनाया ऊपर से,
मांस है, मज्जा है, अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, और उसके ऊपर एक लेप चढ़ा दिया। डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर उस पेशेंट के चेहरे को नहीं देखता, वो पेट को खोल के देखता है। एक्सरे करवाता है, ईसीजी करवाता है, सीटी स्कैन्स करवाता है, एमआरआई करवाता है। उसको पेट के ऊपर के मांस से कोई मतलब नहीं है। उसके पेट के अंदर कितनी चर्बी है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो पेट के अंदर जो आंतें हैं, उस आंतों को देखने की चेष्टा कर रहा है। उसके सामने एक्सरे लेकर के गए, एमआरआई की रिपोर्ट लेके गए, उसने लाइट के सामने रखा, लाइट जलाई, और उसमें वो ये नहीं देख रहा कि पेट कितना सुंदर है, पेट की चमड़ी कितनी बढ़िया है, पेट के अंदर जो चर्बी है वो कितनी अच्छी है, उसको मतलब नहीं। उसको तो अर्थ है कि अंदर की जो आंत है, वो आंत कहीं चिपक तो नहीं गई, आंत में कहीं अल्सर तो नहीं हो गया, आंत में कोई अड़चन तो नहीं आ गई, आंत किसी में उलझ तो नहीं गई। जो भोजन ऊपर से जा रहा है वो आंत के रास्ते पूरा फ्लो करके आगे जा रहा है। छोटी आंत से लेकर के बड़ी आंत तक तो नहीं पहुंचा, बड़ी आंत से कि छोटी आंत में बैक तो नहीं मार रहा, छोटी आंत से बड़ी आंत में कहीं जाके उलझ तो नहीं गया, कहीं वो स्टूल लेट्रिन जो बन गई वो कहीं जम तो नहीं गई, कहीं उसकी पपड़ी तो नहीं लगे लेयर बन गई, मोशन ठीक से हो रहा नहीं हो रहा। चेहरा कितना सुंदर है मतलब नहीं है, टांगे कितनी सुंदर है मतलब नहीं है, शरीर के अन्य भाग क्या क्या है उसको कोई अर्थ नहीं है। उसको तो अपने मरीज के जो बीमारी है उस पर उसका दृष्टि है, उस पर उसका ध्यान है। वो पूरे शरीर को नहीं खोल रहा। पहले तो काट देते थे, लेकिन आजकल काटना नहीं है, आजकल 3 छेद करना है, लेप्रोस्कोपी। एक में से कैमरा अंदर चला गया, पतला सा कैमरा जो हमको दिख नहीं रहा, लेकिन वो छेद करके अंदर चला गया और उसने अंदर का सारा हाल टीवी पे बड़ा करके दिखा दिया। जो अंदर सुई बाल जैसा था वो वहां पर डंडे जैसा दिखाई दे रहा है। वो कैमरा बता रहा है ये जो आंत है इस पे कमी है। ऐसे ही जो मनुष्य है या कोई स्त्री है या संसार का कोई जीव है, घरों में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, आंगन में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, घर के दरवाजे के बाहर भी छोटा सा बगीचा बना रखा है, फ्लावरिंग बगीचा। जिसके पास जैसा पैसा, जिसके पास जैसा साधन, वो घर के कमरे में ही बांस के पेड़ लगा के बैठा है, और दूसरे ने पैसे के हिसाब से अपने घर के अंदर पत्ते वाली वस्तुएं लगा रखी हैं।
वो अकेला बैठा है, उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं कथाकार, कथा करने वाला, मैं तो बोलूंगा कि इसको भी हटाओ, उसको भी हटाओ, टेबल को भी हटाओ। उसको वो सुंदर लग रहा है बांस का पेड़, उसको वो सुंदर लग रहा है पत्तों का पेड़, उसको वो सुंदर लग रहा है मनी प्लांट। लेकिन जब मेरी दृष्टि से देखेंगे तो मेरे को तो आदमी चाहिए, उनके बैठने की जगह चाहिए, उनके बैठने का स्कोप चाहिए। कल मैं बैठा था थोड़ा आगे, आज मैं बैठा थोड़ा पीछे, क्योंकि कल जो लोग आए, सोचा इससे ज्यादा आएंगे तो जगह ज्यादा बना लो, तो पीछे हो जाओ। अब सुंदर क्या है? पत्ते सुंदर हैं, पेड़ सुंदर है, घर का बगीचा सुंदर है, घर का मनी प्लांट सुंदर है, या कि मेरे द्वारा रचित अपना संसार? एक तरफ रामायण पड़ी है, एक तरफ पानी का गिलास पड़ा है। कल रामायण टेबल के ऊपर थी, आज रामायण डनलप के ये जो बैठने वाला है इस पर रखी है। रामायण को देखना है, रामायण के अक्षर छोटे हैं, चश्मा लगा लिया। सुंदर क्या है? यदि आंखों से नहीं दिखाई दे रहा तो अक्षर सुंदर नहीं है। अक्षर तो हैं लेकिन दिख ही नहीं रहा। अब देखने के लिए चश्मा लगाया, चश्मे से अक्षर ठीक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अक्षरों की जरूरत नहीं है, रामायण याद है, लेकिन शायद कहीं कोई अड़चन ना आ जाए, शायद कोई शब्द छूट ना जाए, शायद कोई शब्द रह ना जाए, बस इतनी ही सुंदरता है। घर में कोई मेहमान आया और उसको हम कहते हैं आप भोजन करोगे ना? अब ना तो हमने लगाया, पर ना का अर्थ हमारा ये नहीं है कि हम उसको मना कर रहे हैं। हमारे बोलने का स्टाइल है। और सामने वाला बोलता नहीं नहीं मैं भोजन करके आया। अब दो बार नहीं नहीं कहा, एक बार नहीं कह देता तो भी बात समझ में आ जाती। पर वो सिखाया इसी प्रकार गया है कि नहीं नहीं, दो आदमी बात कर रहे हैं, एक आदमी कहता कोई बात तो दूसरा आदमी कहता फट से नहीं नहीं ये बात ऐसे ऐसे है। बात वही कह रहा पर वो साथ में नहीं नहीं लगा रहा है। अब नहीं नहीं लगाने का अर्थ ये नहीं कि वो नहीं नहीं बोल रहा है, उनकी बात करने का तरीका है। नहीं नहीं में भी हाँ हाँ है, और होना में भी हाँ ना है, हाँ हाँ में भी हाँ है, और ना में भी ना है। कोई सिर हिला के बोलता है ना ना, कोई सिर झुका के बोलता है हाँ हाँ, कोई सिर ऐसे ऐसे करके बोलता है हाँ ना। सामने वाला समझ रहा है। छोटा सा बालक तोतली भाषा बोलता है, जैसे हमारे मक्खन लाल जी सेठ है, तोतली भाषा बोलते हैं। कोई अननोन आदमी जाएगा, उनकी बात समझ में नहीं आएगी। वो कभी जीभ बाहर निकाल देंगे, कभी मुंह खोल के बैठ जाएंगे, कभी बैठे बैठे मुस्कुरा देंगे, कभी आंख का इशारा कर देंगे। लक्ष्मी माता को पता है क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं।
कमल को पता है क्या बोलना चाहते, पर प्रेमानंद को नहीं पता क्या बोलना चाहते। वो बोलता है क्या बोला, क्या कहा, तो कमल बोलता है ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे छोटा सा बच्चा जो बालक कह तोतरी बाता, हंसहि मुदित मन पितु और माता। हंसहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। बोले छोटा बच्चा बोलना सीखा तोतली भाषा में, ताता बोलना सीखा, पा बोलना सीखा, अ बोलना सीखा। दादा दादी माता पिता बहुत प्रसन्न हुए कि पहली बार जिंदगी में कुछ तो बोला। गाली ही बोली तोतली भाषा में। मां प्रसन्न, पिता प्रसन्न, दादा प्रसन्न, दादी प्रसन्न। लेकिन जो पड़ोसी हैं, जिन्होंने देखा था कि इनके घर में बेटा पैदा हो गया, पर बेटा क्यों पैदा हुआ, बेटी पैदा होनी चाहिए थी, मन में जलन है, मन में सड़न है, मन में कुड़न है, बालक अच्छा लगता नहीं। लड़की होती तो ठीक था, लड़का क्यों हो गया। अब वो लड़का बोलना सीखा तो पड़ोसी मजाक करते हैं कि देखो लड़का तो हुआ, पर देखो पहला शब्द क्या बोला, गाली बोला। हंसई कूर कुटिल कुविचारी, जो कुटिल हैं, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। जे पर भूषण दूषण भूषणधारी, जो दूसरों के अच्छी चीजों को भी बुरा बताते हैं कि ये बच्चा मुस्कुराता कैसे है, ये तो डंप है, ये तो बहरा है, ये तो विकलांग है, आंखें टेढ़ी टेढ़ी करता है, मुंह किधर घुमाता है। ऐसा बच्चा होता है क्या। पर माँ बाप को भी बच्चा प्यारा लगता है। मुंह टेढ़ा है ठीक करवा लेंगे, आंखें टेढ़ी है तो ठीक करवा लेंगे, दिमाग से कमजोर है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, समय आने पर ठीक होगा। फेंकना नहीं है, मारना नहीं है, खत्म नहीं करना, इसी को बढ़िया बनाएंगे। किसी कलाकार को मिट्टी दे दी गई और उसको बोला बनाओ कुछ, तो उसने घड़ा बना दिया। बोले घड़ा नहीं, हाथी बनाओ, उसने हाथ को घुमा करके हाथी बना दिया। बोले हाथी अच्छा नहीं लग रहा, ऊंट बना दो, उसने मिट्टी मिट्टी में मिलाई, चक्र घुमाया और ऊंट बना दिया। बोले नहीं नहीं, कुत्ता ठीक लगता है, मिट्टी है, आपको कुत्ता ठीक लगता कुत्ता बनेगा, आपको ऊंट ठीक लगता ऊंट बनेगा, आपको हाथी ठीक लगता हाथी बनेगा, आपको मकान ठीक लगता है तो मकान बनेगा। वो तो बनाने वाले के हाथ पे डिपेंड है। चाक वही घूम रहा है, मिट्टी वही घूम रही है, और मिट्टी को वो लपेट लपेट के हाथ से वो जोर से मारता है, फिर चाक को घुमाता है, मिट्टी घूमती है, बढ़िया दीपक बन जाता है, चक्री बन जाती है, चकली बन जाती है, चाक बन जाता है, चरुआ बन जाता है, चरु बन जाता है, घड़ा बन जाता है, घड़ोली बन जाती है, मटका बन जाता है, गागर बन जाती है। एक ही वस्तु है। सुंदरता किसमें है। जो बनाने वाला है उसके हाथों के बनाने की एक्टिंग में सुंदरता है।
मिट्टी का घड़ा, गोल गोल बनाना है, कच्ची मिट्टी है लेकिन मिट्टी घूमती जा रही। वो अपने एक हाथ में कपड़ा लेकर के घड़े के अंदर डालता है और ऊपर से चाक घूमता है, वो हाथ से मारता जाता है। अनजान आदमी मारेगा तो घड़े के 2 टुकड़े हो जाएंगे, कच्चा है, लेकिन कलाकार मार रहा है तो बिल्कुल ठीक बना रहा है। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा ने हम सबको बनाया। सुंदर माथा है और सबसे कोमल है जीभ। जीभ को अंदर बनाया और जीभ के बाहर दांत बना दिए। और सबसे आगे नाक थी। नाक में कोई हड्डी नहीं लगाई, और हड्डी है तो बहुत छोटी। नाक के आगे डनलप के गद्दे जैसा बना दिया। क्यों? बच्चा चलेगा 10 बार गिरेगा, नाक के बल गिरेगा। यदि हड्डी हड्डी होती तो कब की टूट गई होती। 100 बार ऑपरेट करना पड़ता, 100 बार ऑपरेशन करना पड़ता। पर भगवान की सुंदरता, नाक के ऊपर अंदर हड्डी, बाहर गद्दे जैसा। और आंखें बनाई, और आंखें इतनी कोमल हैं कि थोड़ा सा मिट्टी का कण पड़ जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, आंखें धुंधला धुंधला दिखती हैं। उसमें ड्रॉप डालो, उसमें दवाई डालो, गुलाब जल से धो लो। पानी आ रहा है तो नैपकिन से थोड़ा थोड़ा साफ कर लो। लेकिन परमात्मा ने आंख बनाई, आंख के ऊपर पुतली बनाई, फिर पलकें बनाई, और फिर उसके ऊपर भौहें बनाई। ये कान बनाए, कानों के ऊपर बाल बना दिए। आवश्यकता नहीं थी लेकिन बना दिए। नाई आता है वो काट देता है। कईयों को कान के बाल कटवाना अच्छा लगता है। कई बोलते हैं थोड़ा थोड़ा काटो, थोड़ा थोड़ा दिखाई देना चाहिए। कई बोलते हैं मूछें रखो थोड़ी थोड़ी, बारीक बारीक। बोले क्यों? बोले मैं आदमी हूं। कोई बोलता नहीं नहीं बिल्कुल साफ कर दो। कोई बोलता भौहों को भी साफ कर दो। कोई बोलता है सिर को भी साफ, सिर का भी सब कचरा साफ कर दो। सुंदरता बालों में नहीं है, सुंदरता मूछ में नहीं है, सुंदरता दाढ़ी में नहीं है। सुंदर तो अपने देखने की दृष्टि में है। माँ बालक को सजाती है। छोटे बालक के बाल आ गए, 3-4 जगह वो रबड़ बैंड लगा देती है। बाल थोड़ा बड़े हो गए तो चोटी बना देती है। चोटी बनाने से अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे के बाल उसके मुंह में पड़ रहे हैं, आंखों में पड़ रहे हैं। इसलिए आंखों में ना पड़े, मुंह में ना पड़े, खाने में ना पड़े, तो माँ उसको संवारती है। माँ नहीं भी संवारेगी तो बच्चे की सुंदरता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो तो मिट्टी में खेल रहा है, आपने उसको ठीक भी कर दिया, वो भाग करके फिर मिट्टी में चला जाएगा, कचरे में पहुंच जाएगा। सड़क के किनारे रोड बनाने वाली लेडीज, औरतें अपने बच्चों के साथ वहां रहती हैं, गिट्टी तोड़ती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, और पेड़ की छाया में उनका बच्चा पत्थरों के ऊपर लेटा हुआ है।
आराम से सोया हुआ है। ये अपना काम करती रहती है और बार बार देखती रहती है। अमीर परिवार का बच्चा 3-3 नौकर रखे हुए हैं, गिरने न पाए, हिलने न पाए, ऊपर से नीचे न गिर जाए। बच्चा बड़ा हो गया, पलंग पे कूद रहा है, कुर्सी पे कूद रहा है, किसी वस्तु पे कूद रहा है। नौकरानी डांटती है, दादी अंदर से बोलती है बोलना नहीं। वो लेकर के पत्थर टीवी पे मारता है, टीवी तोड़ देता है। नौकरानी डांटती है, टीवी तोड़ दिया, दादी बोलती है और नया आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन वही किसी गरीब के बच्चे ने किया होता तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चीज बर्बाद नहीं करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप क्या है? राम स्वरूप तुम्हार। एक मनुष्य का स्वरूप ही इतना विचित्र है। एक को अच्छा लग रहा है, एक को बढ़िया लग रहा है, एक को सुपर लग रहा है, एक को बिल्कुल बेकार लग रहा है। ना वो बेकार है, ना वो गलत है, ना वो बढ़िया है, ना वो सुंदर है। वो किसका है? किस माँ का है? ऐसी माँ का जिसको 18 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, पूरी जिंदगी चली गई, 18 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, 48 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ, खुशियों की भरमार है। हिमाचल में पौंटा साहब में हमारे शिष्य परिवार में 18 साल के बाद में लड़का पैदा हुआ। उसकी माँ बच्चों की फोटो रोज भेजती मेरे को। आज वो हंस रहा है, आज वो मुस्कुरा रहा है, आज वो कपड़े पहन रहा है। सर्दी का मौसम है तो हाथ में उसके वो रुई जैसा कुछ लगा रखा है, पैरों में भी जुराब पहना रखी है, शॉक्स पहना रखी है, बढ़िया रुईदार कपड़े पहना रखे हैं। 48 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि हुआ ही नहीं था। अब हो गया तो खुशियों का कोई पारावार नहीं। और किसी परिवार में 48 साल की उम्र में बच्चे पैदा हो जाएं तो बोले कि एक बच्चा 20 साल का, एक बच्चा 13 साल का। 13 साल के बाद में बच्चा पैदा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरता नहीं दिखाई दे रही। पर जिसके नहीं है उसको पूछ के देखो, 18 साल तक उसने लगातार, बांझ है, इसके बच्चा हो नहीं सकता, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उसके पति को लोगों ने समझाया दूसरी शादी कर ले, तीसरी कर ले, चौथी कर ले, नहीं हो सकता, लेकिन हो गया। सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है और संसार में कोई भी सुंदर नहीं है, और देखे तो सुंदर है। ये कमरे में 2 डनलप के गद्दे पड़े हैं, उधर गद्दा पड़ा है, उधर गद्दा पड़ा है। क्या विशेषता, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? लेकिन हम घर में गद्दा लेकर के आ गए और उस पर और बैठने के लिए बढ़िया सा और डनलप लगा दिया, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दिया, फिर उसके ऊपर एक और कपड़ा लगा दिया, फिर पीछे छोटी छोटी गद्दियां लगा दी। भाई पीछे गद्दियां क्यों लगाई है? बोले सुंदर दिखाई दे। अरे नई भी गद्दियां होती तो सुंदर ही था। बोले पीठ के पीछे लगाने के लिए, लेकिन आदमी तो पतला है, पीठ पीछे जा ही नहीं रही। बोले 2 गद्दियां लगा लो, 3 गद्दियां लगा लो। बोले क्या होगा? बोले पीठ को सहारा मिलेगा।
बोले पीठ को गद्दे का सहारा चाहिए कि पीठ को रीढ़ की हड्डी का सहारा चाहिए? रीढ़ की हड्डी ठीक है तो वो सीधा बैठ जाएगा, और रीढ़ की हड्डी खराब है तो 4 गद्दे लगा दो, कोई अर्थ नहीं है। इस संसार की सुंदरता को बताने के लिए रामायण की रचना की गई। रामायण का अर्थ है, अयन मैंने होता है घर। राम का जो घर है उसका नाम है रामायण। और रामायण कितनी है? बोले जितने आदमी उतनी रामायण। मैं सुना रहा हूं, लेकिन कुछ शब्द सुनने वालों के दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं। मैं सुना रहा हूं, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। मैं सुना रहा हूं, कुछ लोग गहराई में जाके उसको पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या सुना रहा हूं इसका मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने तो प्रसंग छेड़ दिया। प्रसंग इसलिए छेड़ दिया कि मेरे पास अनेकों शास्त्रों का ज्ञान है। मेरे पास में लौकिक ज्ञान भी है, व्यवहारिक ज्ञान भी है, पारलौकिक ज्ञान भी है और दिव्य ज्ञान भी है। जब मैं रामायण बोलूंगा तो उसमें कई ज्ञान मिल जाएंगे। वो ज्ञान इस प्रकार से होंगे कि सामने वाले की समझ में आएगा। लेकिन समझ कब आएगा? जब वो उस रामायण की गहराई में डूब जाएगा। आज से 6-7 साल पहले मैं आंखें खोल के कथा करता था। जो भी आने वाला था मेरा ध्यान वहां चला जाता था, जो भी बैठने वाला था मेरा ध्यान वहां चला जाता था। जिस परिवार में सत्संग होता था वो परिवार का आदमी सोचता था कि जो आने वाला है उसको ऐसा अनुभव ना हो कि मेरी उपेक्षा की गई, मेरे को बैठने के लिए नहीं पूछा गया, मेरे को जगह नहीं दी गई। वो तो अपने इस विचार से उठता था, पर मेरे को लगता था कि ये उठा और इसके घर में सत्संग हो रहा है और इसने सुना ही नहीं, तो फिर सत्संग करने का लाभ क्या? मेरी वृत्ति क्या थी? ये सत्संग सुने। और उसकी वृत्ति क्या है कि मेरे घर में जो मेहमान आया, जो मेरे घर में बूढ़ा आया, बूढ़े को बूढ़े जैसी बैठने की जगह, मोटे को मोटे की जैसी बैठने की जगह, नीचे वाले को नीचे बैठने की जगह। अभी खामगांव में सत्संग हुआ, पहले दिन 20 आदमी आए और 20 के में से 2 आदमी कुर्सी पे बैठे। किनारे पे लगी थी, नया नया घर बना हुआ, ज़्यादा साधन नहीं थे, हॉल बन गया बढ़िया, लेकिन पुराने ही ला करके गद्दे रख दिए दूसरे मकान के। 2 दिन सत्संग चला, 30 आदमी हो गए। तो घर के आदमी को लगा कि कुर्सियां लगा देनी चाहिए। उसने 20 कुर्सियां लगा के रखी। तो मैंने कहा अब जितने भी आएंगे वो सारी कुर्सी पे बैठेंगे, अब नीचे कोई नहीं बैठेगा। और हुआ भी वही। लेकिन जो ज्यादा गुरु भक्त थे, जो ज्यादा दिखाना चाहते थे कि हम ऊपर नहीं बैठ सकते, हम बराबरी में नहीं बैठ सकते, ऊपर बैठेंगे तो व्यास का अपमान होगा, ऐसी जिसके मन में वृत्ति भरी हुई है, इससे कुछ नहीं होता कि बड़ा नीचे बैठा है, छोटा ऊपर बैठा है, कुछ नहीं होता। छोटा बच्चा दादा के सिर पे बैठता है, दादा खुश होता है।
छोटा बच्चा दादा के कंधे पे बैठता है, दादा खुश होता है। छोटा बच्चा दादा को बोलता घोड़ा बन जाओ, दादा घोड़ा बन जाता है। पोता पौत्र दादा को ऊपर से हाँकता है, चलो घोड़े, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। दादा खुश होता है। लेकिन इतने में बाहर से कोई मूर्ख आ गया, अरे पागल है बच्चा, दादा के ऊपर बैठा हुआ है। दादा खुश है, दादा को कोई दुख नहीं है, दादा को आनंद आ रहा है, बच्चे के साथ बच्चा बना हुआ है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। किसकी दृष्टि कैसी, किसकी सृष्टि कैसी। शुरू में मैंने बताया था कि एक ही आदमी बैठा है, बाईं तरफ से देखेंगे अलग दिखता है, दाईं तरफ से देखेंगे अलग दिखता है, सामने से, ऊपर से, नीचे से, पहाड़ों से ऊपर से, आकाश में जाके देखेंगे तो वही छोटा दिखाई देता है, पर छोटा नहीं है, उतना ही है वो। पर कितनी दूर से देखा, कितनी नजदीक से देखा, कितनी पास से देखा। ऐसे ही भगवान का रूप है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। वचन पहुंच नहीं सकते। राम की तो बात छोड़ो, आदमी के अंदर क्या चल रहा है। एक ही कमरे में 20 आदमी बैठे हैं और 20 के हृदय में क्या चल रहा है। कथाकार कथा कर रहा है, 20 आदमी सुन रहे हैं, और कथाकार के किसी का कथाकार के हाथों की उंगलियों की तरफ ध्यान जा रहा, और वो बैठे बैठे सोच रहा कथाकार के हाथ कितने सुंदर। अब कथाकार के हाथ कितने सुंदर ये देखा तो जो कथा है वो बीच में छूट गई। पहले आदत थी मेरी आंख खोल के कथा करने की, लेकिन अब आंख बंद। क्यों? मनुष्य को नहीं सुनाना, भगवान को सुनाना है, परमात्मा को सुनाना है। परमात्मा की बात परमात्मा के लिए, परमात्मा के वास्ते, और अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। गोस्वामी जी ने रामायण की रचना की तो रचना के शुरू में उन्होंने श्लोक लिखा, वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें वर्ण है, स्वर हैं, अ, ई, उ, स्वर, और फिर का, ख, ग, व्यंजन, वर्ण, वर्णानाम, और फिर वर्ण मिलके क, ब, उ, तर, कबूतर बन गया। 5 अक्षर लगा दिए, क, ब, उ, तर, कबूतर। अब हमको क, ब, उ, तर नहीं दिखाई देता, हमको कबूतर दिखाई देता है। जब वर्ण जुड़ गए तो कबूतर। पानी से प, आ, न, ई जुड़ गया तो पानी का गिलास दिखाई देता है, बहता हुआ झरना दिखाई देता है, बहती हुई नदी दिखाई देती है, जग में भरा हुआ पानी दिखाई देता है, घड़े में भरा हुआ पानी दिखाई देता है। अब पा नहीं दिखाई देता, अब आ नहीं दिखाई देता, अब न नहीं, ई, वर्ण नाम, वर्ण, अब उनको जोड़ दिया तो फिर वर्ण से अर्थ बना। गिरा अर्थ जल बीच सम कहित भिन्न न भिन्न। वाणी बोला, और जो बोला तो उसका अर्थ निकला। अर्थ का निकला खरबूजा। अब खरबूजा बोलते ही खरबूजे की मिठास मुंह में आ गई।
खरबूजे का पिलपना मुंह में आ गया, खरबूजे के छिलके को उतार करके उसको टुकड़े टुकड़े करके खाने का जो आनंद है वो मुंह में आ गया। खरबूजा रखा नहीं, नींबू रखा, नींबू बोल दिया, नींबू। अब जीभ से गिरा, जीभ अर्थ, और उससे जो अर्थ बना, जल बीच सम, बोले जल और जल का किनारा, पानी का किनारा, कहियत भिन्न न भिन्न, बोले कहने से भिन्न नहीं है। पानी है तो स्पेस घेरेगा, बड़ी परात में पानी रखा है तो उसका उतना स्पेस है, और उसी पानी को मटके में डाल दिया, उसका कम स्पेस हो गया। उसी पानी को लोटे में डाल दिया तो उसका स्पेस कम हो गया। ऐसे बोले पानी और उसका जो किनारा है अभिन्न नहीं है, एक ही है। यदि स्पेस नहीं होता पानी टिकता कैसे? पानी को खुले छोड़ देंगे तो जमीन पे बह जाएगा, और किस तरफ बहेगा? जिस तरफ उसको ढाल मिलती चली जाएगी। कल पानी का गिलास मेरे से गिरा, और वो गिर के कहाँ गया? ट्रे में चला गया। जो 2 पात्र रखे थे उसके नीचे चला गया, जो टेबल था उस पर चला गया, और पानी धीरे से नीचे वाले कारपेट पे चला गया। एक देखने वाला देख रहा कि ओह पानी गिर गया, और मैं देख रहा हूं, बोले कोई बात नहीं, सूख जाएगा। एक तीसरा भाग करके कपड़ा लेकर के आ रहा है, एक चौथा लेकर के कपड़ा आ रहा है, लेकिन तीसरा तीसरे के ढंग से साफ कर रहा, और चौथा चौथे के ढंग से साफ कर रहा। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, मेरे को दिखा कि तीसरे ने भी ठीक से साफ नहीं किया, चौथे ने भी ठीक से साफ नहीं किया, और पहले वाले ने बोला ओह गिर गया, तो ये भी ठीक नहीं कहा। अब हाथ लगा गिर गया, क्या करेंगे? लेकिन जब सब चले गए, मैंने टॉवल उठाया और एक पात्र को लिया, उसके नीचे से साफ किया, दूसरे को लिया साफ किया। जो चौथा आदमी आया था वो ट्रे भी साफ कर गया, सब साफ कर गया, पर ट्रे भी गीली थी और सब गीला था। जब मैंने साफ किया तो साफ हो गया। नीचे गिरा था तो गर्मी का मौसम है, सूख जाएगा 2 मिनट में, क्या फर्क पड़ता? कोई अंतर नहीं पड़ता। व्यवहार जगत में गोस्वामी जी कहते हैं, रामायण की कथा लिखते समय वर्णनानाम अर्थ संघानाम, बोले वर्ण है और वर्णों को जोड़ करके वस्तुएं बनती हैं। पानी बनता है, कुर्सी बनती है, पत्थर बनता है। पाता थर र पत्थर। अब पा को अलग से रख दो, ता को पीछे जोड़ दो, रा को बीच में कर दो, और था को बीच में कर दो। अब क्या बना? कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ढंग से जोड़ दिया तो पत्थर बन गया। वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी, बोले जो वर्ण थे उनको जोड़ा और उसका अर्थ बना। अब अर्थ क्या है? कोई कोई आदमी तोतला बोलता है, ठीक से नहीं बोल पाता, अटक अटक के बोलता है। जैसे हमारे बचपन में हमारा एक मित्र था, वो अटक अटक के बोलता था, तो मैंने उसको कहा कि तुम अटक के बोलते हो, अटक के मत बोलो, तुम गा के बोलो। मैंने पानी पीना है ऐसा तुम बोलोगे तो मैंने पानी पी नहीं, ऐसा बोल।
मैंने पानी पीना है। अब जब बोला तो लय के साथ बोला, तो लय के साथ बोला तो जीभ भी नहीं अटकी। वर्णनाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम, बोले बोलने में रस हो, बोलने में रस हो। ट्रे में गिलास रख करके लाए और एक एक के सामने जाके दे रहे हैं। वो कह रहा मैं नहीं पीऊंगा, वो कह रहा मैं नहीं पीऊंगा, वो कह रहा मैं नहीं पीऊंगा। देखा देखी, और एक आदमी बुद्धिमान आया, उसने ट्रे को बीच में रख दिया, किसी से भी नहीं पूछा। 20 आदमी 30 आदमी हैं, किसी न किसी को तो प्यास लगी होगी, तो उसने उठाया और उसने गट गट करके पी लिया। अब उसने पिया तो दूसरे ने सोचा मैं भी पी लेता हूं, लेकिन तीसरे ने सोचा कि यदि मैं पीऊंगा तो मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को तो नहीं पीना ठीक है। लेकिन चौथे ने देखा कि इन्होंने एक एक गिलास पी लिया, मैं आधा आधा पी लूंगा। लाने वाले का विचार क्या है कि लोग बैठे हैं इतनी देर से, आधे घंटे से 1 घंटे से, प्यास लगी होगी। लेकिन सुनने वाले के मन में क्या आ रहा है कि ये फालतू बीच में पानी लेके क्यों आ गया भाई। और बोलने वाले के मन में भी आ रहा है कि मैं कथा कर रहा हूं, मैं सत्संग कर रहा हूं, ये बीच में विघ्न क्यों आ गया। अरे 20 मिनट बाकी रह गए, उसमें पानी दिया जा सकता था, नहीं तो पानी के बिना कोई प्यासे मर थोड़ा रहे हैं। अरे पानी के बिना 72 घंटे आदमी जिंदा रह सकता है, 40 घंटे लोग जिंदा रह सकता है, 80 घंटे जिंदा रह सकता है। ये 10 मिनट में पानी की क्या आवश्यकता है। पर पानी नहीं है। लाने वाले की वृत्ति क्या है? लाने वाले की वृत्ति है कि पानी पूछ लूं। और कथाकार की दृष्टि क्या है कि इस समय पानी क्यों पूछ रहा है। और जिनको कथा में रस आ रहा है वो भी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि इस समय नहीं भी लाता तो चल जाता था काम, आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सबका मन कथा में लगा हुआ है। अब सबने आंख बंद कर रखी है, कथाकार ने भी आंख बंद कर रखी है। अब पानी वाला आएगा तो देख रहा किसी ने भी आंख नहीं खोली, वो धीरे से लेके चला जाएगा। ना किसी के मन में आएगा पानी क्यों लाया, ना किसी के मन में आएगा पानी क्यों लेके जा रहा है, ना किसी के मन में आया कि आके चला क्यों गया, ना किसी के मन में आया कि आया ही क्यों था। बात एक ही है, बात दूसरी नहीं है, एक ही बात। लेकिन उसको देखने का स्टाइल अलग अलग है। एक का स्टाइल है कि बिगड़ मत डालो, शांति से सत्संग सुनो, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, पानी में जो सुबास ईख में मिठास है, ऐसे ही परमात्मा का घट घट में वास है। गोस्वामी जी रामायण को शुरू करते हैं, लिखते हैं, वर्णनाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। पहले वर्ण, फिर वो वर्ण जुड़ गए, एक वस्तु बनी, फिर वो वस्तु लय के साथ चली, प्रलय के साथ चलने पे दोहा बना, चौपाई बनी, छंद बना, रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो। बोले शब्द क्यों बनाए, अर्थ क्यों बनाए, ये छंद क्यों बनाए, ये चौपाई क्यों बनाई, ये सवैया क्यों बनाया, ये छप्पे छंद क्यों बनाए, ये श्लोक क्यों बनाए। बोले इसलिए कि मंगलानाम च कर्तारो, भगवान की स्तुति करने के लिए। अब भगवान की स्तुति क्या है?
कोई कहता है जय गंगे माता, कोई कहता है जय लक्ष्मी माता, कोई कहता है जय जय रानी दादी सती, थारी महिमा अपार। कोई तनधन जी का नाम ले रहा है, कोई रानी सती का नाम ले रहा है, कोई उसी मंदिर में हनुमान जी का मंदिर बना है, जय गुणगान जय जय कपीस त्योलोक उजागर, रामदूत अतृत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 4 मंदिर हैं, चारों मंदिर में अलग अलग आरतियां हो रही हैं। और जो आरती कर रहे हैं, जब श्याम बाबा के सामने जाते हैं तो उनको श्याम बाबा दिखाई देते हैं, जब राम बाबा के यहाँ जाते हैं तो राम बाबा दिखाई देते हैं, जब हनुमान जी के यहाँ गए तो हनुमान जी दिखाई देते हैं, जब राम जी के यहाँ गए तो राम भगवान दिखाई देते हैं, संतोषी माता का मंदिर आ गए तो संतोषी माता दिखाई देती है। आज शुक्रवार है, आज खट्टा नहीं खाना, टमाटर घर में नहीं आना चाहिए, इमली घर में नहीं आनी चाहिए, सोज हटा दो। खट्टा खाने से संतोषी माता नाराज हो जाएगी। अरे खट्टा खाने से संतोषी माता नाराज हो जाएगी, पर तुम्हारा मन ही खट्टा है, कड़वा है, तुम्हारा मन ही सड़ा हुआ है। अब इसमें सड़े हुए में खट्टे में और खट्टा क्या मिलाओगे? खट्टा खाओगे नहीं, ठीक है, लेकिन 50 ग्राम दूध ले लो और उसको पी लो, और पीते ही वॉमिट कर दो। दूध ठीक था, लिक्विड था, बढ़िया था, सुंदर दिखाई देता था, लेकिन वॉमिट करते ही वो दूध फटा हुआ निकला। आपने संतोषी माता के व्रत में खट्टा नहीं खाया, लेकिन भगवान ने तो गले के अंदर एक ऐसी मशीन बनाई है, वहां जाते ही वो दूध फट जाता है, खट्टा है। अब इस भाषा को कौन समझाएगा? वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी है, क्यों वैभव आएगा? किस बात का? बोले झगड़ा करने का वैभव आएगा, लड़ाई करने का वैभव आएगा, ज़्यादा बकवास करने का वैभव आएगा, ज़्यादा बोलने का वैभव आएगा, कि मैं जोर जोर से बोलता हूँ, मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ, वैभव आ गया। अरे वैभव लक्ष्मी कुछ नहीं, संतोषी माता कुछ नहीं। नवरात्रे आते हैं, नवदुर्गा के अलग अलग नाम टीवी में आ रहे हैं, और सवेरे सवेरे आजकल वो बड़े बड़े पंडित बैठ जाते हैं नवरात्रों में, ग्रहण लगने वाला है, इस ग्रहण से क्या होगा, इस ग्रहण में क्या करना चाहिए, इस ग्रहण में क्या करना चाहिए। 100 टीवी लगे हैं, 100 टीवी पे 100 पंडित बैठे हैं, किसी की बात किसी से मिलती नहीं। अभी 2-3 दिन पहले होली गई तो पेपर में आया भद्रा रात के 11 बजे, रात के 11 बजे होली जलेगी। अरे तब तक तो भूख लग जाएगी। अरे पंडित जी से पूछो कोई तरीका है क्या? और पंडित जी ने मैं कहा कौन रात भर जागेगा? उसने कहा 8:15 बजे टाइम निकलता है। रानी सती दादी मंदिर में होली मना ली गई। अब किसी ने कहा रानी सती दादी में होली मना ली गई, तो किसी ने कहा अरे वो बाचुका को तो डांस करने की आदत है औरतों के साथ में, इसलिए उसने 8:15 बजे होली मना ली, औरतें इकट्ठी हो गई। लेकिन दूसरा कह रहा कि नहीं नहीं भाई 8:15 बजे हो गया, अच्छा है। हम मान लेते हैं, हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका में इस समय 11 बजे हैं, हो गई भद्रापुरी। बोले हम मान लेते हैं हम स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, रात के 1:30 बजे हैं, होगी भद्रापुरी। अब भद्रा क्या है? कौन सा विघ्न आ रहा है? बोले शादी करनी है, बच्चे की कुंडली मिलाओ। अरे कुंडली क्या मिलनी है? कुंडली तो जब दोनों बच्चे पति पत्नी मिलेंगे वो अपने ही कुंडली मार के बैठ जाएंगे। मैं जगन्नाथ धाम में रहता था,
19 साल की उम्र में जगन्नाथ धाम गया, अकेला था मैं। अब कहाँ रहूं, किसके पास रहूं? तो जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, मैंने किसी पंडा से कहा मेरे को रहने की जगह चाहिए। तो जो मुख्य पुजारी थे उनकी उम्र 95 साल की थी। अब इतनी उम्र, उनको किसी बच्चे की आवश्यकता थी कि घर में पानी गर्म करके रख दे, तो उन्होंने मेरे को मिला दिया। अब मिल गए, सेवा शुरू हो गई। जवानी की अवस्था थी, बाल्टी उठाने में कोई परेशानी नहीं, पंडित जी के कपड़े धोने में कोई परेशानी नहीं। उड़ीसा में चाय थोड़ा अलग प्रकार से बनती है, उसको बना के दे दिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया। पंडित जी क्या करते थे? मुख्य पंडित जी थे जगन्नाथ धाम के, तो वैसे भी लोग उनको चाहते थे, लेकिन वो एक काम और करते थे। उनके पास में जो लोग मिलने आते थे वो उनकी कुंडली देखते थे, जन्म पत्री देखते थे, जन्माक्षर देखते थे। लोग उनके पास कौन से लोग आते थे? जो लड़का लड़की की शादी करने वाले हों, विवाह करने वाले हों। तो वो ऊपर आसन पे बैठे रहते, मैं नीचे बैठा रहता। लोग आते और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते, अपने अपनी पत्रिका दे देते, और पंडित जी पत्रिका हाथ में लेते और थोड़ा सा पलटते, थोड़ा सा खोलते। कोई पत्रिका लंबी होती थी, कोई पत्रिका पुस्तक के रूप में होती थी। लड़का लड़की की पत्रिका लेकर के वो दोनों हाथों में रखते और दोनों में हाथ में रख करके वापस करते थे। और वहां नियम था, वहां के लोगों का कहना था, इन पंडित जी के हाथ में जिसकी पत्रिका भी आ जाए उसका कभी तलाक नहीं होगा, उसका कभी वियोग नहीं होगा, उसका घर बस जाएगा। तो हजारों हजारों मील दूर से लोग आते थे। अब मैं साथ में रहता था। तो एक दिन अचानक मैंने पंडित जी से पूछ लिया कि आप इसमें मिलाते क्या हो? पंडित जी ने कहा हम इसमें नाड़ी दोष मिलाते हैं। मैंने कहा नाड़ी दोष क्या होता है? उन्होंने कहा साइंस में तो है, एलोपैथी में तो है नाड़ी दोष, माने डीएनए। यदि लड़का लड़की का डीएनए एक ही निकल गया तो संतान पैदा नहीं होगी, नाड़ी दोष। लड़का लड़की का डीएनए एक ही निकल गया तो बच्चा विकलांग पैदा होगा। लड़का लड़की का डीएनए एक ही निकल गया, जीन एक ही निकल गया तो जीभ नहीं होगी, दांत नहीं होंगे, ओंठ नहीं होंगे, मुंह पे काला दाग हो जाएगा, जगह जगह तिल निकल आएंगे। बोले दूसरा, बोले गुण मिलाते हैं, लड़का लड़की के गुण। किसी के 32 गुण हैं, किसी के 30 गुण हैं, किसी के 18 गुण हैं। और मैं भी पीछे पड़ गया। तो मैंने कहा आप क्या मिलाते हो? बोले मैं कुछ नहीं मिलाता। गुस्सा आ गया पंडित जी को। तो मैं शांत हो गया। 5-6 दिन के बाद में फिर मैंने प्रश्न किया, क्या आप लोगों की जन्मपत्री मिलाते हो तो उसमें देखते क्या हो? बोले कुछ नहीं देखता। 10-15 दिन के बाद में मैंने फिर प्रश्न किया। मैंने कहा मेरे को आपके साथ रहते रहते 2 साल हो गए, कुछ तो मेरे को गुण दे के जाओ। आप पता नहीं कब मर जाओगे, 98-99 साल की उम्र हो गई, अरे कुछ तो किसी को दे जाओ। बोले अरे कुछ नहीं देखता मैं। मैंने कहा क्या फिर भी कुछ ना कुछ मिलाते तो हो? बोले मिलाता हूँ। बोले क्या मिलाते हो?
बोले मिलाता हूं मैं कि ये जो पति पत्नी है ये पति पत्नी नहीं है, ये लड़का लड़की पति पत्नी बनने वाले ये पति पत्नी नहीं है, लड़का लड़की है। लेकिन इनके पिछले जन्म के इतने विचार उलझे हुए हैं कि जीवन भर एक दूसरे को सुखी नहीं देख सकते। रोज लड़ेंगे, रोज झगड़ेंगे, रोज लड़ाई होगी, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ना वो उसको चैन से जीने देगा, ना उसको चैन से जीने देगा। जिसके ऐसे गुण मिलते हैं हम उसको भिड़ा देते हैं, बोले कर दो शादी। अब ये शादी जिंदगी भर मिटेगी नहीं, लड़ते रहेंगे पूरा जीवन। बोले साथ क्यों रह रहे हैं? बोले बच्चों के लिए। जी क्यों रहे हैं? बोले बच्चों के लिए। पत्नी कहती है बच्चे ना होते तो मैं कब की छोड़ के भाग जाती। पति बोलता है मोदी साहब मेरे को आज 15 करोड़ दे दे तो मैं तेरी जैसी 15 को आज ही छोड़ दूं। अर्थ कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा देखो वैसे तो मैं देखता हूं कुछ नहीं, पर देखता हूं क्या कि लड़की बुद्धिमान है और लड़का बुद्धिमान है, तो मैं बोलता हूं इनकी शादी मत करो। दोनों बराबर के हैं, इसलिए इनका टकराव होगा आपस में रोज। लड़की मूर्ख है, लड़का मूर्ख है, तो बोले दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। बोले फिर शादी क्यों किसी करते? बोले आधा लड़का पागल हो और आधी लड़की पागल हो, तो हम कहते हैं इनको जोड़ दो, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, जिंदगी आराम से कट जाएगी। पागलों की शादी। ये संसार क्या है? पागलों का संसार है। किसी के घर में जाके पूछ लो शांति है? बोला गुजारा कर रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं। क्या बात।